में दूषित पानी से लोग बीमार हो गए। 10 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई तो वहीं नगर निगम ने मामले में जांच शुरू की है। बोरवेल की पानी की जांच होगी। लोगों को उबालकर पानी पीने की सलाह दी जा रही है। महावीर नगर में गंदे पानी की समस्या उजागर हुई है और एक और भागीरथपुरा इसलिए क्योंकि भागीरथपुरा इंदौर में जब जनवरी के महीने में आपको मालूम होगा कि 33 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी इंदौर जैसे शहर में सिर्फ गंदे पानी पीने के कारण, और कई लोग बीमार रहे, अस्पतालों में भर्ती रहे। और फिर से अब महावीर नगर जो बताया जा रहा है इंदौर में, जहां गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, उल्टी दस्त की शिकायत के 10 मरीज निकलकर सामने आए हैं। लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं और फिलहाल नगर निगम सलाह देता नजर आ रहा है कि आप पानी को उबालकर पीजिए और दूषित पानी की शिकायत मिलने पर नगर निगम को जरूर सूचित कीजिए। लेकिन ये समस्या इंदौर में अब लगता है जड़ों में फैल चुकी है। तो बोरवेल की पानी की जांच की बात नगर निगम कह रहा है और इंदौर में बार बार ये कहा जाता है कि गंदे पानी की सप्लाई जब होती है तो नगर निगम आश्वस्त करता है कि अब सब कुछ ठीक है। भागीरथपुरा कांड के बाद कहा गया कि हम हर जगह जांच कर रहे हैं और अभी सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। लेकिन कई जगह ऐसी समस्या देखने को मिलती है जहां पानी की सप्लाई करने वाला पाइप जो है वो खुद नालियों के अंदर है। लोगों के घरों में नाली और सेप्टिक टैंक का पानी सप्लाई होता है। ऐसी भी कई समस्या उजागर होती है। लेकिन फिलहाल इंदौर के महावीर नगर से समस्या निकल कर आई है जहां दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो चुके हैं। और ऐसे में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल है कि अब फिर से लोगों के जान जाने का सिलसिला शुरू होगा या नगर निगम अब चेत चुका है। और चलिए इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सैन जुड़े हुए। अखिलेश, नगर निगम इंदौर की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल है। महावीर नगर में दूषित पानी की सप्लाई, क्या हुआ पुराने दावों का जो नगर निगम कह रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है? बिल्कुल, नगर निगम के जितने भी दावे थे वो कहीं ना कहीं पर फेल नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और भागीरथपुरा नहीं, ये इंदौर का जो हर एक इलाका है वो भागीरथपुरा में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बोरिंग से गंदा पानी आ रहा है, साथ ही जो सेप्टिक टैंक है उसके साथ ही जो ड्रेनेज का पानी है वो नर्मदा पाइपलाइन से मिल रहा है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं पर जो गंदा पानी है वो लोगों के घरों में पहुंच रहा है और इसी के चलते कहीं ना कहीं पर जो लोग है वो बीमार हो रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो वार्ड क्रमांक 16 महावीर नगर में भी कुछ ऐसे निकलकर सामने आए जिनको उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही जब ये घटना की जानकारी जब प्रशासन तक पहुंची और उसके साथ ही जो नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंचे, उसके बाद नगर निगम के अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे और उसके बाद लोगों को हिदायत दी। हिदायत देने के साथ ही समझाइश दी कि जो पानी है उसको उबालकर पिए, क्योंकि अलग अलग इलाकों में अभी भी जो खुदाई का काम है, खुदाई का काम चल रहा है और खुदाई के काम के चलने के कारण ही जो सेप्टिंग जो ड्रेनेज का पानी। अखिलेश, क्या सिर्फ एक महावीर नगर या उसके आसपास के इलाकों में भी ये समस्या देखने को मिल रही है? बिल्कुल, इंदौर की अगर बात कही जाए तो अलग अलग जो इलाके हैं, चाहे हम संगम नगर देख लें, एरोड्रम देख लें, बाणगंगा देख लें या फिर विजयनगर देख लें, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो गंदे पानी की जो शिकायतें वो लगातार मिल रही है। अगर संगम नगर की अगर बात कही जाए तो पिछले 15 दिनों से जो रहवासी वो शिकायत कर रहे हैं कि उनके घर में जो पानी पहुंच रहा है पूरे गंदा पानी पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने बोतल लेकर जरूर अखिलेश, तो कुल मिलाकर लापरवाही का ये मामला है। बार बार शिकायतें मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जाती। जब तक अति ना हो जाए, किसी की जान पर ना बनाए, तब तक नगर निगम चेतता नहीं है और ये समझ सकते हैं कि गंभीर लापरवाही जो इस मामले में बढ़ती जा रही। बहुत धन्यवाद आपका। तो इंदौर के अंदर 10 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत जो महावीर नगर से लोगों की समस्या निकलकर सामने आई है और ऐसे कई इलाके जहां गंदे पानी की सप्लाई हो रही है और शिकायतें बराबर पहुंचती हैं। सीएम हेल्पलाइन तक लोग शिकायत करते हैं, नगर निगम को बताते हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं की जाती। लापरवाही पूर्वक मामलों को लिया जाता है। अब जब मामला बड़ा हो जाता है तब जाकर नगर निगम चेतता है।